गुरुदेव, मैं आपको एक चीज बताई थी कि मेरा एक मुंह बोला भाई है, वो अपने घर में जो उसके प्रेत बाधा है ना, उसके लिए क्या किया जा सकता है। वो ना मुझसे अभी बात कर रहा था, बोला एक तो ना मेरे मम्मी पापा ना दिन ब दिन लकड़ी की तरह सूखते जा रहे हैं, दूसरी बात घर में नॉनवेज नहीं बनता तो बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। जी जी। मैं बोली वो चीज सबकी बुद्धि में समाई हुई है। मैं बोली उसके वश में है अभी सब कोई, तो वो चिड़चिड़ तो होगी, लड़ाई होगी। मैं बोली जितना पूजा पाठ करोगे उतनी लड़ाई होगी। हाँ। तो बोला मैं तो करना चाह रहा हूँ पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अब 4-5 तारीख को फरवरी में वो बहन की शादी, और वो चीज अच्छी तगड़ी है मेरे को लगता है, क्योंकि भाई इतने सालों से अपना भोग पा रही है वो, अगर तो कहाँ वो चीज आसानी से जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल तो सही है। इसके लिए क्या किया जा सकता है बताइए ना। इसके लिए क्या किया जा सकता है? हाँ, और ये ना मतलब जो दादू है ना, मतलब भाई का नाम है दादू, हम्म। तो ये ना मतलब इसके ऊपर ऐसा सवार था, ठीक है। क्या जब सवाल था? अब जो भी चीज सवार थी ये मेरे को बताया है कि ना भूत प्रेत बाधा जो भी रही होगी इसके अंदर, तो वो ना एकदम पागल की तरह हो गया था। जी। और फिर ना एक यहाँ छत्तीसगढ़ में बैगा बोलते हैं उसको, हम्म। तो वो बैगा जो भी था ना, तो जो ओझा लोग नहीं होते वही, तो वो झाड़ा किया, और झाड़ा करने के बाद फिर वो ना बलि वली दिया मुर्गी की, है ना, काली मुर्गी वगैरह मंगाया था। उसके बाद वो कुछ समय के लिए फिर हट गया था, लेकिन ये प्रॉपरली हटा नहीं है। मैं उसी समय से मैं इसको बोली कि ये हटा जरूर दिया है तुम्हारे शरीर से, लेकिन तुम्हारे घर से ये चीज हटी नहीं है। जी। यदि हट गई होती तो तुमको नुकसान नहीं पहुंचाती, हालांकि नुकसान इन लोग को कुछ नहीं पहुंचा रही है। मैं बोली भाई वो खुश है जब तक, तुम लोग को क्यों नुकसान पहुंचाएगी, तुम तो उसके मन को उसको बुला के दे रहे हो, समझ लो। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके कुल देवता जो है भोलेनाथ है, तो मैं बोली उनके तो गण है भोलेनाथ, है ना, अच्छा, भोलेनाथ उनके के कुल गण है देवता मतलब। भोलेनाथ। हाँ। हाँ, और तब ये मैंने लोग कहा नॉनवेज का प्रयोग कर रहे हैं। अब भाई SC ST है ये लोग, और इन लोग के यहाँ चलता है खाना पीना ये सब। देखिए ऐसा और है, कुल हाँ देवता जो होते हैं हाँ उनका जो निर्माण है या उनका जो गठन है, उनका चुनाव है या उनका जो स्थापना किया जाता है कुल में, हाँ तो वहाँ वो अपने स्वभाव के अनुसार किया जाता है। हम्म जैसे आपने भी सुना होगा, मैंने जानकारी दिया है कि अगर हमारा स्वभाव जो तामसिक है तो हाँ कभी भी सात्विक देवता को हमें इष्ट नहीं बनाना चाहिए। हम्म जैसे अगर आप मांस, मछली या मदिरा इत्यादि का सेवन कर रहे हैं, नशा हाँ इत्यादि करते हैं, तो कभी भी बजरंग बली को इष्ट नहीं बनाना चाहिए, कभी भी बिल्कुल भगवान कृष्ण को इष्ट नहीं बनाना हम्म चाहिए, और कभी भी माता पार्वती को इष्ट नहीं बनाए, माता दुर्गा को ये इष्ट न बनाए। हाँ 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 तो हाँ इसी प्रकार से अगर जो है आप तामसिक हैं तो माता काली को आप इष्ट बना सकते हैं, महाकाल को, काल हम्म भैरव को इष्ट बना सकते हैं। हम्म तो यदि इनके पूर्वजों ने इनके कुल का देवता भगवान शिव को नियुक्त किया है, तो हम्म ये 100% सत्य है कि हाँ इनके यहाँ के जो पूर्वज होंगे, अविश्वास होगा तो पूछ लीजिएगा आप, कि इनके यहाँ के जो पूर्वज रहे होंगे, इनकी पिछली जो पीढ़ी रही होगी, हाँ वो पीढ़ी में बिल्कुल भी सात्विक लोग रहे होंगे, हाँ थे और ये लोग जो है उस पीढ़ी की जो परंपरा है उसको इन्होंने तोड़ दिया। हाँ तो जो ये लोग भोग रहे हैं, जो इनकी जो समस्याएं हो रही हैं, उसका जिम्मेदार दूसरा कोई नहीं, स्वयं यही लोग हैं। क्यों? क्योंकि जब ये लोगों ने भगवान शिव को इनके कुल का रक्षक नियुक्त किया, देखिए जब कुल देवता जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। अच्छा, कुल देवता को जैसे कि माता काली हैं या भगवान शंकर हैं या भोले मतलब शिव हैं, भगवान कृष्ण हैं, तो इन देवताओं को कुल का देवता बनाना बहुत आसान नहीं होता है, ठीक है ना। उसके लिए बहुत विशेष और गुप्त प्रयोग और जो है तरीके को अपनाया जाता है, तब जाकर ये जो है आपके कुल के देवता बनते हैं। तो कुल के देवता बनाना या कुल की देवी बनाने का तात्पर्य होता है कि आप अपने कुल के लिए एक सुरक्षा कवच बना रहे हैं, और वह लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी आपके कुल का सुरक्षा करेंगे।
ठीक है। तो ये जो कुल देवता बनाए जाते हैं, यह एक तरीके से आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी पीढ़ी के लिए, सदैव के लिए हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पे शर्त यह होता है कि इनको हर पीढ़ी से जैसे जितना सम्मान और इन्हें मतलब की प्रतिष्ठा, जितना भोग, जितना हवन, मंत्र जाप या श्रद्धा हमसे मिल रहा है, उतना ही हमारे संतान से और फिर उनके संतान से भी मिलना अनिवार्य है। यही टर्म और कंडीशन होता है। ठीक है। तो अब जबकि उस नियम को, उस परंपरा को जो संतति या जो पीढ़ी, जो जनरेशन तोड़ेगी, वहीं से उनका विनाश होना शुरू हो जाएगा। तो ये लोगों ने क्या किया, इन्होंने उस परंपरा को तोड़ दिया। अब जब उस परंपरा को तोड़ दिए तो उसका भोगेगा भुक्तभोगी कौन? क्यों? क्योंकि जो सुरक्षा कवच था उसको तो इन्होंने तोड़ दिया। तो सुरक्षा कवच जब तोड़ दिया तो भगवान शंकर ने आंख बंद कर लिया। उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि आपके कुल से हटा ही दिया बिल्कुल। तो जब वो वहां पे आपने भद्दगी शुरू कर दी, गंदगी शुरू कर दी, कचरा शुरू कर दिया, मांस मछली मुर्गा और दारू का काम शुरू कर दिया, तो उस दशा में फिर वो आपको किस प्रकार से सुरक्षित रखेंगे? फिर तो आपने ये अपनी इच्छा पूरी तो किया, ठीक है, लेकिन इच्छा को पूरी करते समय उनकी मर्यादा को भी तो तोड़ दिया ना आपने। उनकी मर्यादा, जैसे ये कुल देवता या कुल देवी जब नियुक्त होते हैं, पहली चीज तो बहुत पावरफुल लोग या बहुत श्रेष्ठ किस्म के तांत्रिक या साधक या योगी ही कुल देवता या कुल देवी को नियुक्त करते हैं। तो जब वो कुल देवता या कुल देवी को नियुक्त करते हैं तो उनसे वो वचन भी लेते हैं और मतलब जैसे होता है ना, टर्म एंड कंडीशन भी लगता है। नियम, जैसे मान लीजिए कि माता काली को नियुक्त किया गया, तो माता काली को नियुक्त किया जाएगा तो उनसे विनम्र पूर्वक प्रार्थना, उस समय परिवेश अनुसार दशा या काल या परिस्थिति के अनुसार यह चीज क्लियर किया जाएगा कि माता यहाँ पर कोई शराब पीने वाला है तो कम से कम एक व्यक्ति को शराब पीने के लिए आप जो है आदेश दीजिए, उनको अनुमति दीजिए, उनके बाद ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। ठीक है। या किसी एक विशेष नशा के लिए, किसी एक विशेष बुराई के लिए उनसे जो है उसकी छूट ली जाती है। तो फिर वो जब छूट देने को तैयार हो, अगर साधक है, उनका पावरफुल है, श्रेष्ठ साधक है, तो वो छूट उनसे ले सकता। तो वो जब उसको एग्री करती है तो वह व्यक्ति फिर उस चीज को कर सकता है। अब जब कि वो आपने भोलेनाथ को जो है आपके कुल देवता अगर नियुक्त किए गए हैं, तो फिर ऐसी दशा में अगर आप ये चीजें करते हैं तो फिर ये मान के चलिए कि आप निश्चित रूप से आपका सर्वनाश निश्चित है।